हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इसी तरीके से सुपर वाईफाई क्लासेस से लगे रहिए दोस्तों। जो भी पढ़ाया जाएगा एकदम डिटेल्स इंडिविजुअल मैथ आपको पढ़ाया जाएगा और आप लोग नोट्स बनाते चलिए। नोट्स बनाओगे तभी ना। देखिए कंपटीशन का तैयारी करने का तीन ही मूल मंत्र है। पहला का है रेगुलर क्लास लेना, दूसरा का है नोट्स बनाना, तीसरा का है टेस्ट देना। और टेस्ट अभी हमारे यहाँ पे सुविधा नहीं हो पा रहा है, तो ऑफलाइन क्लास हमारे आइए, मछली शहर में है, तो वहाँ जो है टेस्ट कंटिन्यू होता रहता है हर 15 दिन सप्ताह में। सही है, 10 दिन 15 दिन के में टेस्ट होता रहता है। तो अभी पेट का एग्जाम है, अभी पेट का टेस्ट चल रहा है। तो देखिए क्वेश्चन 12 तक हो गया था। सही है, अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए दोस्तों। लिखिए, दो स्टेशन प्रयागराज और दिल्ली के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी प्रयागराज से दिल्ली की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से जाती है और 1/2 घंटे, 1/2 घंटे मतलब का आधा घंटे, 1/2 घंटे के बाद दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली से प्रयागराज की ओर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से जाती है। तो दोनों रेलगाड़ी प्रयागराज से कितनी दूर पर मिलेंगी? दोनों रेलगाड़ी प्रयागराज से कितनी दूर पर मिलेंगी? सही है। तो देखिए ये मान लीजिए दूरी हो गया, ये हो गया आपका प्रयागराज स्टेशन, ये हो गया दिल्ली स्टेशन। सहमत हो? प्रयागराज स्टेशन और दिल्ली स्टेशन। अब प्रयागराज से जो ट्रेन चल रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटा से और दिल्ली से जो चल रही है कितना चल रहा है 100 किलोमीटर प्रति घंटा से। जो इधर ट्रेन चल रही है दोस्तों 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और इधर से जो ट्रेन चलेगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और इसकी दूरी टोटल कितना है? दूरी है देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है कितना? 220 किलोमीटर। कितना है? 220 किलोमीटर। सही है। देखिए फिगर द्वारा समझाएंगे, लेकिन आपको कंपटीशन फिगर बना के थोड़ी लगाना है, ओरल लगा लेना है, लेकिन हमें क्या है समझाना, तो हम फिगर बना के समझाएंगे, यही आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए पी है, पी मतलब प्रयागराज। अब जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा जो प्रयागराज से ट्रेन चली है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली है, तब आधे घंटे बाद दिल्ली वाली चली है ना। तो आधे घंटे में कितना दूरी तय कर लेगी? 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेंगे, आधे घंटे में 1/2 कितना? 40 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। मान लीजिए यहाँ प्रयागराज वाली ट्रेन यहाँ आ गई है। अब शेष दूरी बचा कितना है? देखिए 220 माइनस कितना? 40 बराबर कितने के? 180 किलोमीटर। अब जो दूरी यहां से लेके यहां तक है बचा कितना? 180 किलोमीटर। कितना? 180 किलोमीटर ना। तो देखिए अगर आपसे पूछता मिलने में लगा समय, देखिए मिलने में लगा समय, अब आपको यही बताया गया था मिलने में लगा समय गैप बटा रिलेटिव स्पीड। गैप कितने का है दोस्तों? 180 का। गैप कितना? 180 का। अब रिलेटिव स्पीड मतलब का इधर से जो आ रहा है कितना? 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से, और इधर से जो दिल्ली से जा रहा है कितना? 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। दोनों जोड़ दो कितना? 80 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस कितना? 80 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस कितना? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। जोड़ दो कितना हो जाए? 180। 180 में भाग दे देगा, कितना आ गया दोस्तों? 1 घंटा। 1 घंटा। अगर आपसे पूछता कितने समय बाद मिलेंगे, तो 1 घंटे बाद मिलेंगे। कितने? 1 घंटे बाद। लेकिन हमसे कहा पूछा गया है प्रयागराज से कितनी दूरी पर मिलेंगे? प्रयागराज से कितनी दूरी पर मिलेंगे? अब जो प्रयागराज से जो ट्रेन है यहां से लेके यहां तक आई 40 किलोमीटर, आधा घंटा दूरी तय की, और फिर इधर 1 घंटा दूरी तय की। जो प्रयागराज से कितनी दूर पर मिलेंगे, तो इधर वाली ट्रेन आधा घंटा दूरी तय की और फिर कितना? 1 घंटा दूरी तय की। तो प्रयागराज से कुल लगा समय ना। देखिए प्रयागराज से तय दूरी में लगा समय कितना? आधा घंटा उधर और प्लस कितना? आधा घंटा उधर लगा था, मतलब 1/2 और प्लस 1 घंटा कितना? 3/2 घंटा। मतलब कितना? 3/2 घंटा मतलब 1.5 घंटा। सही है। अब देखिए प्रयागराज
प्रयागराज से मिलने वाले बिंदुओं की दूरी, प्रयागराज से मिलने वाले बिंदुओं की दूरी प्रयागराज से मिलने वाले बिंदुओं की दूरी, प्रयागराज से मिलने वाले बिंदुओं की दूरी ना, प्रयागराज से दोनों ट्रेन कितनी दूर पर मिले हैं, तो देखिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रयागराज वाली ट्रेन जाएगी और कितना 1.5 घंटे बाद मिले हैं, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। देखिए प्रयागराज से तय दूरी में लगा समय, प्रयागराज से तय दूरी में लगा समय कितना, 1.5 घंटा, टोटल 1.5 घंटा, 1 घंटा, हाँ, और प्लस कितना, यही देखा मिलने में लगा समय, मिलने में कुल लगा समय, नहीं मिलने में लगा समय इतना हो गया। तो अब देखा प्रयागराज तय दूरी, प्रयागराज से तय दूरी में लगा समय, प्रयागराज से तय दूरी में लगा समय कितना, आधा घंटा इधर और प्लस 1 घंटा कितना हो गया, 1.5 घंटा मतलब 3/2 घंटा है ना। तो प्रयागराज से मिलने वाले बिंदुओं की दूरी, प्रयागराज से मिलने वाले की बिंदुओं की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो कितना 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आओगे और कितना 1.5 घंटा जाओगे तो कटा दो कितना 40, तो 4 3 12 कितना 120 किलोमीटर पे, कितने दूर मिलेंगे 120 किलोमीटर पे। अब चाहिए तो आप ओरल लगा सकते हो, ओरल जब 1 घंटा आया, अब प्रयागराज से 40 किलोमीटर दूरी यहाँ तय हो गया है, सही है, 40 किलोमीटर दूरी यहाँ तय हो गया है। अब 1 घंटा और दूरी तय करेगी, 1 घंटा और दूरी तय करेगी, तो 180 किलोमीटर नहीं 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर चल रही तो 1 घंटा में कितना जाएगी 80 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर ये 80 किलोमीटर ये, तो टोटल कितना 120 किलोमीटर मिलेगी। सहमत हो नहीं आप लोग, बोलो बालक, सही है ना। तो देखिए या तो इतना ताम झाम करके लिखिए, नहीं तो आप ओरल समझ लीजिए। देखिए प्रयागराज से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और इधर से कितना 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही दोनों ट्रेन, इधर आधा घंटा पहले निकली थी, तो जो प्रयागराज से जो ट्रेन निकली थी आधा घंटा पहले निकली थी, कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 40 गुणे 1/2 कितना 80 गुणे 1/2 कितना 40 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी। अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है तो आधा घंटा में 40 किलोमीटर गई, सहमत हो। और देखिए अब बचा कितना है 220 में से, टोटल दूरी 220 है, 220 में 40 घटा दिए 180 किलोमीटर, सही है। अब इधर से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मिलने में लगा समय 180 दूरी पर गैप बटा रिलेटिव स्पीड, गैप 180 रिलेटिव स्पीड दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, 80 प्लस 100 कितना 180 कितना 1 घंटा। अब 1 घंटा से दूरी और तय करेगी, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाओगे तो यहाँ से 1 घंटा जाओ कितना 80 किलोमीटर, 40 और 80 कितना 120 किलोमीटर, ओरल लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। ये मेथड 1 है, अब मेथड 2 बता रहे हैं, यूनिट मेथड। चलिए देखिए दोस्तों मेथड 2 देखिए, मेथड 2 यूनिट वाला मेथड, ठीक है। देखिए मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी है, एक का हो गया प्रयागराज, एक का हो गया दिल्ली, सही है। अब प्रयागराज से जो ट्रेन चल रही है कितना 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और दिल्ली से जो ट्रेन चल रही है कितना 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, सहमत हो। और टोटल दूरी कितना है दोस्तों, टोटल दूरी देख लीजिए, टोटल दूरी कितना है, कितना 220 किलोमीटर, सहमत हो। अब प्रयागराज से जो ट्रेन चल रही है कितना आधा घंटे पहले चल चुकी है, 1/2 घंटे मतलब आधा घंटा पहले, तो आधा घंटे में कितना दूरी तय करेगी 80 गुणे 1/2 कितना 40 किलोमीटर, सहमत हो 40 किलोमीटर। अब 40 किलोमीटर मान लीजिए यहाँ ट्रेन आ गई प्रयागराज वाली, सही है, यहाँ आ गई 40 किलोमीटर, तो अब बचा शेष कितना, देखिए 220 माइनस 40 कितना 180 किलोमीटर दूरी बचा है, यहाँ से लेके यहाँ तक 180 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। और मान ले रहे हैं कहीं यहीं मिल गया मिड पॉइंट पे, यही मिड पॉइंट मिल गया, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो टी दूरी तय कर, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में लगा समय और यहाँ से लेके यहाँ तक आने में समय लगे समय। जैसे ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही इधर, तो कम दूरी भी तय करेगी और ज़्यादा समय लेगी। और इधर वाला देखिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ज़्यादा दूरी तय करेगी और कम समय लेगा, सही है। तो मान लीजिए यहाँ एक मिड पॉइंट पे लोग मिल गए, यहाँ से आने में टी समय लगा, यहाँ से आने में टी समय लगा, तो टी हमारा क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है, टी का है कांस्टेंट है, टी का है कांस्टेंट। जब टी कांस्टेंट है तो देखिए कहाँ प्रयागराज और दिल्ली, सहमत हो। तो चाल कितना है, देखिए चाल
चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और कितना 100 किलोमीटर प्रति घंटा। कटा दो 4 20 से, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। तो जो दूरी हमारा हो जाएगा, दूरी हो जाएगा जब समय कांस्टेंट रहेगा तो जो चाल में रेशियो है वही आपका किस में रेशियो रहेगा, दूरी में रेशियो रहेगा। कितना हो जाएगा 4 और 5। सही है। तो दोस्तों देखिए अब इसको जोड़ दोगे 5 4 9, अगर इसको जोड़ दोगे तो कितना आएगा 5 4 9, यही 9 यूनिट बराबर कितने के 180 किलोमीटर के। 9 यूनिट बराबर कितने के 180 है। देखा यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितना है 9 यूनिट, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितना 9 यूनिट और कितना 180 किलोमीटर। ये देखिए 5 4 और 5 जो आया है सिर्फ हम यहाँ से लेके यहाँ तक बात कर रहे हैं। सही है। कहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ टी कांस्टेंट है। सही है, इसीलिए सिर्फ यहाँ की बात हो रही है। तो देखिए 5 4 9, 9 यूनिट बराबर 180 के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के, 1 यूनिट बराबर बोलो 1 यूनिट बराबर 20 के। सही है। तो प्रयागराज से दूरी देखिए तो 4 यूनिट बराबर कितने के 20 चौक 80, 180 किलोमीटर। सही है। तो 4 यूनिट बराबर 80 किलोमीटर। तो प्रयागराज से देखा मिलने वाले बिंदुओं से प्रयागराज की दूरी, मिलने वाले बिंदुओं से प्रयागराज की दूरी कितना 80 और प्लस, देखा बताया ना सिर्फ यहाँ तक हुआ था, अब ये 40 प्लस कर दो कितना 40, कितना टोटल 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर पर मिलेंगे, कितना 120 किलोमीटर पर। सही दोस्तों, जो चीज़ें न समझ में आई हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इलाहाबाद और दिल्ली 403 किलोमीटर की दूरी पर है। एक एक्सप्रेस बस प्रातः 5 बजे दिल्ली से इलाहाबाद के लिए रवाना होती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है। दूसरी डिलक्स बस उसी समय इलाहाबाद से दिल्ली के लिए रवाना होती है और 64 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है। तो दोनों बसें इलाहाबाद से कितनी दूर पर मिलेंगी? सही है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यूनिट मेथड लगा देंगे, जल्दी होगा यूनिट मेथड। देखिए सही है। देखिए ये हो गया आपका। देखिए एक ट्रेन, देखिए यही कहा गया है ना, इलाहाबाद से दिल्ली 403 किलोमीटर की दूरी पर है। एक एक्सप्रेस बस 5 बजे दिल्ली से इलाहाबाद के लिए रवाना होती है। दिल्ली हो गया, अब कई बजे 5 बजे दिल्ली से इलाहाबाद के लिए रवाना होती है। कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। कितना, देखिए यही कहा गया है, दिल्ली से इलाहाबाद के लिए रवाना होती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से, किलोमीटर प्रति घंटा। और एक का हो गया, ये हो गया इलाहाबाद। सही है। और दूसरी जो ट्रेन है देखिए गति से रवाना होती है, और दूसरी जो डिलक्स एक्सप्रेस है उसी समय इलाहाबाद से दिल्ली के लिए रवाना होती 64 किलोमीटर प्रति घंटा। इलाहाबाद से जो ट्रेन रवाना हुई वो 64 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दिल्ली के लिए रवाना हुई, इलाहाबाद से दिल्ली के लिए रवाना हुई। और लेकिन एक टोटल दूरी कितना है, ये भी 5 बजे, उसी समय कहा गया है ना 5 बजे। सही है। तो देखिए अब टोटल दूरी कितना दी, दूरी दे दिया गया है, कितना दिया गया है देखिए, दूरी 403 किलोमीटर, दूरी 403 किलोमीटर। सहमत हो। अब एक समय आएगा यहाँ पे एक मिड पॉइंट होगा जहां ये लोग मिलेंगे। सही है। एक मिड पॉइंट होगा जहां ये लोग मिलेंगे। तो टी हमारा कहा है दोस्तों कांस्टेंट है। टी का रहेगा कांस्टेंट रहेगा। कहा है टी है, टी का है कांस्टेंट है। सहमत हो। टी का है कांस्टेंट है। अब देखा बात समझ में आया। देखिए जो ट्रेन 5 बजे चली है मतलब दिल्ली से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इलाहाबाद के लिए, और इलाहाबाद वाली जो ट्रेन चली है 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिल्ली के लिए, और दोनों 5 बजे चली हैं। दूरी 403 किलोमीटर है। तो एक समय आएगा मिलेंगे, एक समय देखिए चाल अलग है, दूरी अलग तय करेंगे, लेकिन समय तो उतना ही लगे जितना समय में, मान लीजिए 3 घंटा में यहाँ पहुंचे हैं तो चाल अलग है, दूरी भी अलग तय करेंगे, तो 3 घंटे में भी पहुंच जाएगी। जिसकी चाल ज्यादा रहेगी वो ज्यादा दूरी तय करेगा और समय भी कम लेगा। सहमत हो। तो देखिए अब इसमें टी हमारा कहा है कांस्टेंट है,
टी का है कांस्टेंट है, तो चाल बराबर देखिए का है दिल्ली और देखिए चाल दिल्ली और इलाहाबाद। अब दिल्ली जो है कितना है, जो दिल्ली से ट्रेन निकली है उसकी चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो इलाहाबाद से निकली है उसकी चाल कितना है 64 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कटा दोगे 4 से 15, इसको कटा दोगे कितना 16। सहमत हो दोस्तों। अब इसका जो दूरी हो जाएगा 15 और कितने के 16 के, 15 और 16 के। अब देखिए अब यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल दूरी कितना है 403 किलोमीटर। अब इसका योग कितना हो गया, यूनिट में कितना है 31, तो यही 31 यूनिट बराबर कितने के 403 के। अब हमसे कहाँ से दूरी पूछा है, अगर दिल्ली से दूरी पूछेगा तो 15 यूनिट बराबर कितने के, अगर इलाहाबाद से दूरी पूछेगा तो इलाहाबाद कितना है देखिए 16 यूनिट बराबर कितने के, तो 16 यूनिट बराबर कितने के 403/31 गुणे कितना 16 कर दोगे तो 208 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी। कहाँ से, इलाहाबाद से 208 किलोमीटर दूरी पर मिलेंगे। सही है, दोनों ट्रेनें मतलब दोनों बस है ना, डीलक्स एक्सप्रेस और कौन सा और है कोई एक्सप्रेस, दोनों मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भैया, नेक्स्ट लिखिए। सेना का एक बम दस्ता एक चट्टान के विस्फोट से उड़ाने के लिए उसमें एक बम लगाता है जो 1 मिनट बाद विस्फोट होगा, जो एक मिनट बाद विस्फोट होगा। सेना दस्ता बम लगाकर 13 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भागा। यदि ध्वनि की चाल 325 मीटर प्रति सेकंड माना जाए तो कितनी दूरी, क्वेश्चन लिखा मीटर में पर दस्ता विस्फोट की आवाज सुनेगा, दस्ता विस्फोट की आवाज सुनेगा। समझ रहे हो। चलिए देखिए, देखा ऐसे है, देखिए मान लीजिए ये है बम, एक पहाड़ में एक बम लगा के ना, सेना जो है एक बम लगाकर, देखिए एक सेना का दस्ता बम एक चट्टान में विस्फोट, मतलब ना विस्फोट को उड़ाने के लिए, मतलब बम मतलब एक ऐसे सीधी भाषा समझ लिया, एक सैनिक था, एक मतलब पहाड़ में एक बम लगाकर 13 मीटर पर सेकंड की चाल से भागा। सही है, और ध्वनि की चाल कितना है 325 मीटर पर सेकंड है। ध्वनि की चाल कितना है 325 मीटर पर सेकंड है। अब देखिए, अब एक बम यहां लगा भागे, जब बम दगेगा तब वो कितना मिनट भागा है 13 मीटर पर सेकंड की चाल से, और 1 मिनट भागा। कौन भागा बोलो, जो सैनिक था 1 मिनट भागा बम लगा के, 1 मिनट की दूरी तय की। तो आप बताइए 13 मीटर पर सेकंड की चाल से आप 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में कितना दूरी तय कर लेंगे, 13 × 78 780 मीटर की आप दूरी तय करेंगे। तो सेना जो दस्तावेज था, सैनिक था, यहाँ के पहुंच जाएगा। बात समझ रहे हो। और ध्वनि की चाल कितना है 325 मीटर पर सेकंड। ध्वनि की चाल कितनी है 325 मीटर पर सेकंड। अब देखिए जब बम लगा के यहाँ भागेगा, यहाँ बम है, अब बम लगा के जो सैनिक है भागेगा, कितना मिनट भागा, सिर्फ 1 मिनट भागा, कितना 13 मीटर पर सेकंड की चाल से 1 मिनट में कितना 780 मीटर की दूरी तय करेंगे। जब यहां पहुंचेंगे तब बम दगेगा। अब जब बम बोला तो सैनिक यहां रुकेगा थोड़ी, अब सैनिक भी दूरी तय करेगा। मान लीजिए यहां पहुंच गया, अब आवाज, ध्वनि की आवाज यहां से यहां पहुंच गया। देखिए सैनिक यहां से यहां पहुंच गया और ध्वनि यहां पहुंच गई, तो दोनों यहां का हो गए, मिल गए। तो यहां से लेके यहां तक पहुंचने में टी समय लगेगा। देखिए टी समय लगेगा, और यहां से लेके यहां तक पहुंचने में टी समय लगेगा। तो यहां से लेके यहां तक पहुंचने में टी समय लगा, और यहां से लेके पहुंचने में क्या लगा, टी समय लगा। टी हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट। टी क्या हो गया दोस्तों, कांस्टेंट। सहमत हो। जब टी कांस्टेंट हो गया तो देखिए चाल बराबर क्या होगा, सेना और ध्वनि। अब सेना की चाल कितना है 13 मीटर पर सेकंड, ध्वनि की चाल कितना है 325 मीटर पर सेकंड। सही है। देखिए सेना की चाल है 13 मीटर पर सेकंड और ध्वनि की चाल है 325 मीटर पर सेकंड। अब कटा दोगे, एक बार जाएगा, यहाँ कितना बार जाएगा, 25 बार जाएगा। सही है। तो जो दूरी हो जाएगा हमारा, जो दूरी हो जाएगा, दूरी कितना हो, जो देखिए अगर टी कांस्टेंट है, जो चाल में रेशियो है वह दूरी में रेशियो होगा। कितना, 1 और 25 का। अब इसका डिफरेंट कितना है दोस्तों,
24 यूनिट। सही है। अगर सैनिक 1 यूनिट दूरी तय करेगा तो ध्वन कितना 25 यूनिट दूरी तय करेगी। इसका डिफरेंट कितना है 24 यूनिट। तो जो 24 यूनिट आए यही 780 के बराबर होगा, क्योंकि यही तो मान लीजिए, देखिए ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 25 यूनिट दूरी आया है। सही है। और इसका यहाँ से लेके यहाँ तक ध्वन दूरी तय की, ध्वन पूरी दूरी तय की कितना है 25 यूनिट। लेकिन सैनिक के यहाँ से लेके यहाँ तक कितना यूनिट दूरी है 1 यूनिट दूरी है। लेकिन देखिए अब 25 यहाँ से लेके यहाँ तक 25 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है। अब इसका अंतर निकालो 24 यूनिट बराबर यही कितने के 780 के। सहमत हो दोस्तों 780 के। तो 24 यूनिट बराबर कितने के 780 के, 780 मीटर के, 780 मीटर के। तो आपसे का पूछा गया है, कुल दूरी ना। तो विस्फोट में आवाज सुनेगा। आवाज कब सुनेगा? जब दोनों एक ही जगह पहुंचेंगे तब। तो कितना हो गया यहाँ देखा कितना 25 यूनिट बराबर, 25 यूनिट बराबर कितने के 780 बटा 24 और गुणे कितना 25, गुणे कितना 25। सही दोस्तों। अब इसको कटा दोगे कितना 812.5 किलोमीटर मीटर आ जाएगा। 812.5 मीटर, 812.5 मीटर ना। सही है, मीटर में है ना। हाँ सही है, नोट कर लीजिए। जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुरेंद्र बिंद और महेंद्र कोलकाता और अंबाला से सुबह 6 AM पर चलते हैं। कोलकाता और अंबाला से सुबह 6 AM पर चलते। मतलब सुरेंद्र कोलकाता से चलता है, महेंद्र कहाँ से? अंबाला से। लेकिन कितना बजे? 6 बजे चलते हैं। कितना? 6 AM, सुबह 6 AM पर चलते हैं। और वे क्रमशः अंबाला और कोलकाता की तरफ चलते हैं। सही। वो क्रमशः अंबाला और कोलकाता की तरफ चलते हैं। सुरेंद्र बिंद की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और महेंद्र की चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। आयुष कोलकाता से अंबाला के लिए कुछ समय बाद चलता है और उसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि कोलकाता और अंबाला के बीच की दूरी 1080 किलोमीटर है, वे तीनों रास्ते में एक ही स्थान पर समान समय पर मिलते हैं। तब ज्ञात करें कि आयुष कोलकाता से किस समय चलता है। सही है। तो देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए ये हो गया दूरी। सही है। अब कोलकाता, ये हो गया आपका, देखिए कोलकाता। सही है। ये हो गया दोस्तों अंबाला। सहमत हो? सही है। ये हो गया कोलकाता और कहा है अंबाला, कोलकाता अंबाला है। सही है। अब देखिएगा हम सीधी भाषा में लगा देंगे। देखिए तीनों का मिलने का समय, देखिए माना तीनों के मिलने का समय कितना यम पॉइंट 1 आएगा यहीं पे मान लीजिए तीनों मिल रहे हैं। सही है। माना तीनों को मिलने का समय कितना हो जाएगा यम। सही है। तीनों के देखिए माना तीनों के मिलने का समय क्या है यम। सही है। लेकिन ये बात जान लीजिए, कोलकाता से आयुष भी निकला है, कोलकाता से सुरेंद्र भी निकले हैं। सही है। और महेंद्र जो है कहाँ से आए रहे हैं? अंबाला से। समझ रहे हो ना। लेकिन एक पॉइंट है, यम पॉइंट में तीनों मिलेंगे। बस फर्क कितना है, इधर से वो निकले हैं कौन? सुरेंद्र। इधर से निकले हैं महेंद्र। लेकिन अब यही आपको देखना है आयुष, देखिए इनकी चाल, सुरेंद्र की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और महेंद्र की चाल कितना है? महेंद्र की चाल है 120 किलोमीटर प्रति घंटा है और आयुष की चाल कितना है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब मिलने पर आयुष कितने बजे निकला है यही आपको पता लगाना है। और लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है ये लोग कितना बजे निकले? सुबह 6 बजे। कितना? 6 बजे। देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं 6 बजे, 6 AM। सही है। देखिए 6 AM। दोनों लोग कितने बजे निकले हैं? 6 AM पर। या इस बात सहमत हो? अब देखिए सुरेंद्र महेंद्र। सही है। सुरेंद्र और महेंद्र का मिलने, सुरेंद्र और महेंद्र के मिलने का समय, सुरेंद्र और महेंद्र के मिलने का
समय बराबर होता का गैप बटा रिलेटिव स्पीड। तो गैप कितना है, टोटल गैप कितना है दोस्तों, 1000, देखिए 1080 किलोमीटर का गैप है टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना 1080 किलोमीटर का है। तो कितना 1080 बटा रिलेटिव स्पीड। महेंद्र जो है सुरेंद्र इधर से कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और महेंद्र जो है इधर से कितना 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं। तो कितना हो जाएगा 60 और प्लस कितना 120, जोड़ दोगे कितना आ जाएगा दोस्तों 180। अब 0 0 कैंसिल हो गया, 18 छक्का 108, कितना आ गया 6 घंटा। अब 6 घंटे में मिलेंगे, 6 घंटे में मिलेंगे। अब देखिए 6 घंटे में जो महेंद्र हैं और सुरेंद्र हैं, सही है, जो देखिए सुरेंद्र और महेंद्र कितने 6 घंटे में मिलेंगे, कितना 6 घंटे में मिलेंगे। अगर पूछता महेंद्र और सुरेंद्र कितने घंटे मिलेंगे, 6 घंटे मिलेंगे, और पूछता कितने बजे मिलेंगे, तो 6 बजे दोनों निकले हैं, 12 6 और 6 घंटा जोड़ दो, कितने बजे मिलेंगे 12 बजे मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा मोड़ आ गया है, कहा गया है आयुष कुछ समय बाद निकला था। अब कितने समय बाद निकला था, कितने बजे एक क्लियर नहीं है, लेकिन कहा गया है कुछ समय बाद आयुष निकला था, लेकिन तीनों एक के साथ मिले थे। अब 6 घंटे में जो ये मिड पॉइंट है, यहाँ तीनों मिले थे, कौन, महेंद्र सुरेंद्र आयुष, यहाँ मिड पॉइंट पे 6 घंटे बाद तीनों मिले थे। बस फर्क कितना है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 बजे निकले थे महेंद्र, और सुरेंद्र जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो भी 6 बजे निकले थे, और आयुष 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना बजे निकला था क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ मिड पॉइंट पे वो मिला था, साथ में तीनों एक साथ मिले थे, सही है। तो अब कहाँ मिले थे, कोलकाता से। कोलकाता जो आयुष निकला है कहाँ से निकला है, आयुष जो निकला है कोलकाता से निकला है। आयुष कहाँ से निकला है दोस्तों, कोलकाता से। कोलकाता से निकला, कितना 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कितना 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। सहमत हो। अब देखिए, अब जो मिड पॉइंट पे निकले हैं, अगर हम सुरेंद्र की बात करें, सुरेंद्र कितना दूरी तय किए होंगे। अब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर 6 घंटा सुरेंद्र चलेंगे, 36 360 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे सुरेंद्र, कितना 360 किलोमीटर की दूरी। और जब सुरेंद्र यहां से चले, यहां पहुंचने में 360 किलोमीटर की दूरी तय किए हैं, तो आयुष भी यहां से चलेंगे 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। सहमत हो कि नहीं। तो कह सकते हो सुरेंद्र द्वारा तय दूरी, सुरेंद्र लिख दें, सुरेंद्र द्वारा तय दूरी कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटा चलेंगे, 360 किलोमीटर दूरी तय करेंगे। कितना 360 किलोमीटर दूरी तय करेंगे, कितना 6 घंटा चलेंगे। आयुष के द्वारा लगा समय, देखिए आयुष द्वारा लगा समय, आयुष द्वारा लगा समय। अब आयुष भी यहीं से चला है और यहीं मिला है, तो 360 किलोमीटर दूरी आयुष तय करेगा ना। तो कितना 360 किलोमीटर दूरी तय करेगा, कितना 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो कितना समय लगेगा बोलो, 4 घंटे का। आयुष को कितना समय लगेगा, 4 घंटे का। इसका मतलब ये है कि जब 6 बजे से कौन, सुरेंद्र जब 6 बजे से चले थे, यहाँ पहुंचे थे, सही है, मिड पॉइंट पे, और 6 घंटा का समय लगा था। और आयुष यहाँ से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, यहाँ मिड पॉइंट पे पहुंचा, कितना समय लगा, 4 घंटा लगा था। कितना 4 घंटे का समय लगा। कितने घंटे का समय लगा, 4 घंटे का समय लगा। इसका मतलब है आयुष जो है 2 घंटे बाद निकला होगा। कितना बजे निकला होगा, 2 घंटे बाद निकला होगा। कितना बजे, 6 2 8 बजे। तो सही है ना। तो देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, डिटेल्स लिख दे रहे हैं। देखिए सुरेंद्र के 2 घंटे बाद आयुष निकला। सुरेंद्र के 2 घंटे बाद आयुष निकला। आयुष के निकलने का समय, आयुष के निकलने का समय कितना, 8 बजे। आयुष के निकलने का समय कितना, 8 बजे, 8 AM। सहमत हो, 8 AM सही है। अब देखिए यही 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में सुरेंद्र यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 6 घंटे का समय लगा, लेकिन आयुष के 4 घंटे का समय लगा। लेकिन तीनों लोग साथ मिले थे, तो एक मतलब 2 घंटा
2 घंटा बाद निकला होगा, कितना 8 बजे कौन आयुष निकला होगा। सही है दोस्तों, समझ लीजिए, जो चीज़ ना समझ में आए आप लोग सब कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, आपको फिर समझाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन नहीं था, एक थोड़ा हम लिख दिए हैं इसलिए लग रहा है लेंदी है वो नहीं। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, जो चीज़ें ना समझ में आएगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर समझा दिया जाएगा। ठीक है, नोट करिए फटाफट। चलिए दोस्तों, मेथड 2 देख लीजिए। मेथड 2 देखिए, ए हो गया कोलकाता, मेथड 2 ए हो गया कोलकाता, ए हो गया अंबाला। सही है, कोलकाता अंबाला। अब यहां से 6 बजे, सही है, 6 AM, 6 बजे मतलब 6 AM, और यहां भी कितना 6 बजे AM, 6 बजे AM। सही है, अब यहां से 6 बजे और टोटल दूरी कितना है 1080 किलोमीटर। देखिए टोटल जो दूरी कितना है 1080 किलोमीटर। सही है, सही है, क्लियर हो गया। अब देखिए जो इधर सुरेंद्र है, कहाँ कोलकाता से कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं, कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कौन चल रहे हैं, सुरेंद्र। सही है, और महेंद्र जो इधर से हैं 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं, कितना, महेंद्र। सहमत हो। लेकिन आयुष भी इधर से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले हैं, कुछ समय बाद चले हैं, लेकिन तीनों जने एक मिड पॉइंट मिले हैं। मान रहे यही मिड पॉइंट पे तीनों लोग मिलने का समय एकदम बराबर है, लेकिन आयुष चले कहां से हैं, कोलकाता से। आयुष कोलकाता से चले हैं कितना, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। बात समझ रहे हो ना। अब देखिए, पहले देखिए महेंद्र और सुरेंद्र के मिलने का समय। सही है, देखिए महेंद्र, देखिए सुरेंद्र, ऐसे लिख लीजिए, सुरेंद्र प्लस महेंद्र का मिलने का समय क्या हो जाएगा, गैप बटा रिलेटिव स्पीड, गैप टोटल कितना 1080 और रिलेटिव स्पीड कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 120 किलोमीटर प्रति घंटा। 1080 में कितना 180 भाग दे दो, कितना आ गया 6 घंटा। अब 6 घंटे में ये मिलेंगे, तीनों लोग यहाँ मिलेंगे। कौन कौन मिलेंगे, देखिए यहाँ मिड पॉइंट पे कौन कौन मिलेंगे, सुरेंद्र, महेंद्र, आयुष, तीनों लोग मिलेंगे। कितना, तीनों लोग मिलेंगे। सही है, लेकिन आयुष इधर से चला है कितना, अगर हम सुरेंद्र की बात करें, सुरेंद्र यहां से यहां तक पहुंचने में कितना दूरी तय करेगा, देख लीजिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 6 घंटा चलें, कितना 360 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, कितना 360 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। कौन, सुरेंद्र। तो आयुष भी 360 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, का वो ज्यादा तय करेगा, वो भी ज्यादा तय करेगा। बस फर्क कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करें, यहाँ मिले। आयुष 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी तय करेगा, यहाँ मिलेगा। तो आयुष को मतलब दूरी तय करने में लगा समय, आयुष का समय कितना हो जाएगा, आयुष को दूरी तय करने में वही लगा समय ना, आयुष को दूरी तय करने में लगा समय, कह सकते हो आयुष को दूरी तय करने में लगा समय कितना 360 बटा कितना 90, कितना 4 घंटा, कितना 4 घंटा। आयुष सुरेंद्र यहां से लेके यहां तक पहुंचने में 6 घंटे लगा रहे हैं, आयुष यहां से लेके यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा रहा है, 4 घंटा लगा रहा है। जब सुरेंद्र 6 बजे निकले हैं, 6 घंटा में यहां पहुंच रहे हैं, तो आयुष यहां पहुंचने में 4 घंटा लगा रहा है, मतलब 4 घंटा में यहां पहुंच जा रहा है। तो आयुष यहां कितना बजे निकला होगा, 8 बजे। सही है, आयुष का कोलकाता से निकलने का समय, आयुष का निकलने का समय कितना, 8 बजे। सहमत हो। अगर 6 बजे सुरेंद्र 6 बजे निकल रहे हैं, 6
6 घंटे बाद मतलब 12 बजे यहाँ मिलेंगे। कितना? 12 बजे मिलेंगे। तो आयुष जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना बजे निकला पता नहीं, लेकिन वो भी 12 बजे निकल रहा है। कितना? 12 बजे निकल रहा है। और कोई कह रहा है तो 4 घंटा पहुंच गया है। कितना? 4 घंटा में। तो इसका मतलब आयुष कितना बजे निकला होगा? 8 बजे। आयुष 8 बजे निकलेगा, तब यहाँ 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यहाँ पहुंचेगा। और ये कितना? 6 बजे निकलेंगे, तब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यहाँ मिड पॉइंट पे पहुंचेंगे। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, और ये टाइप समाप्त हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट टाइप कल लेके आएंगे। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, यही हमारी रिक्वेस्ट है। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।